जुलाई JK 24/7 में आप सबका स्वागत है। अभी मैं चोकलमसर जंपा में खड़ी हूँ और करीब 2 महीना से जो है यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम हो रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। उसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे यहाँ के मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। तो आपसे जानेंगे कि यहाँ पे सुबह शाम जो है काफ़ी ट्रैफिक जैम हो जाता है और लोग काफ़ी परेशान हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? हम सबको पता है कि यहाँ पे चोकलमसर में इस ट्रैफिक का हो, डंपर्स का हो, यहाँ पे 2 महीनों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे दिन में हैवी व्हीकल्स का चलना, उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी, जैसे हम सबको पता है कि सुबह के टाइम बच्चे स्कूल जाते हैं, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होना, उसी की तरह यहाँ पे धूल का उठना, उससे हेल्थ इशू होना, इन्हीं हैवी व्हीकल्स की वजह से यहाँ पे सुबह इतनी ट्रैफिक होती है कि जैसे वहाँ पे बंदे को अगर स्कूल में 10 बजे पहुँचना हो, वो 1 घंटा 2 घंटा लेट पहुँचता है। बिकॉज ऑफ मेरे ख्याल से थोड़ा कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी मेरे को दिखती है यहाँ पे, क्योंकि सारे यहाँ पे पुलिस के, यहाँ पे हमारे जो एलपी लद्दाख के जो हमारे यहाँ पे जवान हैं, वही यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह अभी यहाँ पे जैसे जहाँ से हम सिंधु घाट से थोड़ा सा वहाँ आगे आके वहाँ से एक डाइवर्जन जाती है महाबोधि की तरफ से, वहाँ पे पुलिस का होना, उसी की तरह यहाँ से जो कुजे रोड से जो पलम की तरफ, स्पितुक की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ रोड जाती है, वहाँ पे पुलिस मैनेजमेंट का होना मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट दिखता है। क्यों कहने का मतलब है ट्रैफिक पुलिस का? जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वजह से मैनेजमेंट में ट्रैफिक मैनेजमेंट में थोड़ा सा सुधार होने का मुझे संभव दिख रहा है। इसी तरह मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, यहाँ पे जो धूल है, यहाँ पे जो मिट्टियाँ हैं, बजरी है, आप सब देख सकते हो अभी यहाँ पे ये सब हैवी व्हीकल्स उठा के आते हैं, उनके बॉडी से गिरा हुआ ये सब है। इसके लिए मैं मैनेजमेंट, कंसर्न अथॉरिटी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हो सके एक बार पूरा फुली मार्केट को हम एक बार सफाई करके, एक बार हम मैनेज करके हम अगर करें, उसके बाद ये कम हो सकता है और धूल का उठना भी थोड़ा सा कम होना दिखता है। जैसे आपने बताया कि काफ़ी डंपर्स चल रहे दिन में भी, और जो टाइमिंग्स दिया है उसको ओबे नहीं कर रहे, उसको अनसुना करके वो कभी भी किसी भी टाइम जो है यहाँ पे चलते नज़र आ रहे। तो जब आपने उनको रोकने की कोशिश की, या पुलिस यहाँ पे जो तैनात है वो भी रोकने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं यहाँ पे? मतलब जैसे यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे दिन में भी सुबह से लेकर शाम तक डंपर्स का आना जाना होता था। हमने 1-2 बंदे यहाँ पे पुलिस फोर्स ने एक दो डंपर को रोक के उनके परमिशन को देखा। उनका परमिशन तो शायद मई या अगस्त में ख़त्म हो चुका था, तब भी वो इनवैलिड परमिशन लेके चल रहे थे। हमने उनको जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा आपका परमिशन ये है, वो बोलते हैं हमारे पास परमिशन है, हम चल सकते हैं। यहाँ तक कि हमने उस परमिशन को कल रिसेंटली हम यहाँ पे पुलिस फोर्स ने एक डंपर को रोका, उसका तो परमिट टोटली ख़त्म हो चुका था। मैं ट्रैफिक ये जो परमिशन जो भी दे रहे हो, कंसर्न अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी जो भी दे रहे हो, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे हैवी व्हीकल से जहाँ से इनका रूट, जैसे एयरपोर्ट की तरफ इनका अगर काम चल रहा हो, अगर हो सके तो स्पितुक के रोड से, अगर पलम के रोड से स्पितुक से रोड के होके अगर एयरपोर्ट की तरफ अगर वो हो सके, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट का, उसी तरह हेल्थ इशू यहाँ पे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे धूल ये डंपर वाले इतना स्पीड चलाते, जब वो आते हैं धूल इतनी उड़ती है पूछो मत। इसी से हमें हेल्थ इशू हो सकती है। कंसर्न अथॉरिटी जो इसको मैनेज करती हो, इनसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, दिल से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, होल मार्केट की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मैनेजमेंट, यहाँ के मैनेजमेंट को थोड़ा सा सुधार में लाए। अगर हो सके तो यहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस का होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमारे लद्दाख पुलिस के जो जवान हैं, ये मैनेज करते हैं, ये दिन भर खड़े हो के अपना ड्यूटी मन से लगाते हैं, तब भी
इनके करने से भी इतना गाड़ियों का फ्लो हो। देख सकते हैं मेरे पीछे लोगों ने गाड़ी जहां मर्जी जैसे मर्जी इनको जगह मिल रहा है वैसे ही उन्होंने पार्क किया है। इस वजह से भी हम मानते हैं कि ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इसको देखने के लिए कोई आया यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं वो ब्रिज है, ब्रिज के सामने ब्रिज पे ही आप देख सकते हैं लोगों ने पार्किंग किया है। तो इस पे कोई देखने आया या कोई आपके यहाँ काउंसलर्स हैं या कोई है वो इस चीज़ को देखते हैं या कोई ट्रैफिक पुलिस या यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को पार्किंग को ना करे, क्योंकि इससे भी जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम्स बहुत हो रहे हैं। यहाँ पे कंसर्न हमारे काउंसलर्स आए थे, जैसे हमारे टुंडुम नूरबू चीता सर हैं यहाँ पे कंसर्न हमारे काउंसलर है, वो आए थे। उन्होंने इंश्योरेंस की थी कि हम पार्किंग का ये करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे हम आपके पीछे ही देख रहे हैं सिलेंडर, जहाँ पे हमका सिलेंडर का यहाँ पे ग्राउंड खाली था, यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए दिया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि यहाँ पे जहाँ पे हम पार्किंग रखते थे वहाँ पे गंदगी इतना फैला रहे थे कि इन्होंने फिर उस पार्किंग को बंद करवाया। मैं फिर से यहाँ पे हमारे एसपी भी आए थे, अभी जो हमारे पुलिस के एसपी है वो भी आए थे, उनसे भी हमने हार्टफुली रिक्वेस्ट की थी, हमने पार्किंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने भी एश्योरेंस की थी कि हो जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा था कि रोड पे सड़कों पे पानी का जिस तरह फ्लो आना और रोड ठीक नहीं था, उस वजह से भी काफ़ी दिक्कतें आई, उस पर क्या कहेंगे आप? रोड पे पानी सेवेजिस टूटे थे, यहाँ पे आगे टूटा था, उस पर हमने रिक्वेस्ट की थी काउंसलर सर से। मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने एट द टाइम वो आके पूरा रातों भर बीआरओ के कोलैबोरेशन के साथ उन्होंने वो काम करके दिखाया। मैं उसके लिए पूरे मार्केट की तरफ से मार्केट की तरफ से उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ। इसी तरह आगे भी कल 3-4 दिन पहले आगे भी रोड टूटे थे, वहाँ पे पानी आ रही थी, उसका भी मैं काउंसलर को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो चीज़ भी दिन भर अपना प्रीशियस टाइम निकाल के रात भर खड़े बैठ के वो भी करवाया एलपी लद्दाख पुलिस के कोलैबोरेशन के साथ। मैं उसका भी थैंकफुल करता हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ा यहाँ पे स्ट्रीट लाइट के तौर पे बहुत चारों तरफ जो है यहाँ पे लाइट यहाँ पे इंस्टॉल किया है। ये बिल्कुल भी नहीं चलता है, ये लाइट बिल्कुल काम नहीं करता है, उसको भी देखने की काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि लोगों को रात को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो ट्रैफिक का इशू है वो बहुत गंभीर है। तो यहाँ पे काउंसलर छुशोत, सरपंच छुशोत, इनसे भी बात करेंगे कि इस वजह से जो है कितने दिक्कतें आ रहे हैं आना जाना, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे गांव में जो है ये रोड लिंक करता है। तो सबसे पहले काउंसलर साहब आपसे जानेंगे कि कितनी दिक्कतें हैं यहाँ के जो रेजिडेंट हैं या मार्केट एरिया में लोग काम करते हैं, स्कूल के बच्चे बूढ़े सब जो है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद यहाँ ये कवरेज करने के लिए आया यहाँ पे। ये हम सबको मालूम है चोकलाम सर का एक जो ना बहुत बड़ा इशू था इससे पहले भी। तो हमारा यहाँ मर्चेंट एसोसिएशन का एक वो ग्रुप बना हुआ है, इन लोगों ने रेस किया है इससे पहले। तो इनकी ज़ुबान से मैंने सुना, इससे पहले भी जो ना हर एक जगह ये लोग जाके इस इशू को बताया हुआ है। तो हालांकि छुशोत साइड में भी यही ट्रैफिक का बहुत इशू है जो ब्रिज पार करता है। तो बड़े गाड़ी जितना भी चलता है, मेरा यही अपील है इसमें शॉर्ट में आपको ये कहूँगा, जितने भी हमारा डंपर जो चलते हैं, जो इनलीगल दिन को जो चलते हैं, वो सब जो है नहीं चलना चाहिए। यहाँ जो ना हमारा पुलिस ड्यूटी यहाँ पर बैठा है तो उनकी भी मतलब सुनवाई नहीं करता है, वो लोग जो ना ज़बरदस्ती ऐसे करता है। तो इसमें नज़र रखने का ज़रूरत है। तो इससे पहले ये बहुत ही इशू इससे पहले भी हालांकि ये लोग जो ना हर एक जगह किया है, मेरे को सुनने में आया, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो इन फ्यूचर फिलहाल कुछ इसमें सोल्यूशन निकल के इसको जो ना इस पे देखना चाहिए था, यही मैं कहूँगा। तो बहुत सारे ये कागज़ के तौर पे लेटर्स लेके गए हैं, काफ़ी कुछ लेके गए हैं, तब भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप सरपंच हैं, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? थैंक यू मैम। तो हम इशू ये डैम्पर का ज़्यादा इशू हमको लग रहा है सर इधर। तो
रात भर दिन भर इनको परमिशन कैसे अब सुनने में आया इनका विलिट ख़त्म है बोल के बोल रहा है। तो इन्होंने यही एक डंपर रात भर दिन भर तो 2-2 4-4 5-5 रात बिल्कुल दिन को इधर स्कूल बस का प्रॉब्लम आ जाता है स्कूल टाइम पे। तो बाकी लोग साइड से बूढ़ी जो चलने वाला उनको भी दिक्कत होते हैं, तो बच्चों को भी दिक्कत होते हैं। इधर ना पुलिस का सुनता है ना ये लोग, पूरा इलीगल तौर हमको सुनने में आ रहा है कि इनका विलिट भी ख़त्म है, तब भी ये लोग ज़बरदस्ती करके चल रहा है, हमको सुनने में आए। बाकी थैंक यू। तो आपसे भी जानेंगे, काफ़ी दिक्कत है, ज़रूर आपसे भी सवाल करेंगे। थैंक यू मैम। अभी काउंसलर साहब ने जो बताया यहाँ पे इस रोड पे जो है चोकलमसर रोड पे हमारे बहुत सारे गाँव की गाड़ियाँ चलते हैं ना। अब इसमें मैं तो यही अपील करूँगा कि जब हमारे मर्चेंट एसोसिएशन वाले कहते हैं कि हमने कहा बहुत लेटर्स दिए कि यहाँ क्या कि किस तरह का एक इसमें एक सिस्टम बनना पड़ेगा। जो बड़े गाड़ियाँ चलते हैं उनके लिए एक टाइमिंग होना चाहिए कि कब से कब तक चलें, कि या शाम के टाइम पे कहाँ से कहाँ। हम सबको मालूम है कि दिन में सुबह से तो सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक तो पूरे स्कूल के गाड़ियाँ रेलूं की तरह चलते हैं, तो उसके बीच में मुलाजिम लोग चलते हैं। सुबह चोकलमसर क्रॉस होने के लिए हमें 3-3 घंटा लग जाते हैं। तो मुलाजिमत के भी ख्याल रखना पड़ेगा, स्कूल बच्चों के भी ख्याल रखने पड़ेंगे। तो बड़े गाड़ियों का सिर्फ डंपर का ही नहीं, कोई भी बड़े गाड़ी इस रोड में चले उनके लिए एक टाइमिंग होना चाहिए, और कब से कब तक वो गाड़ियाँ यहाँ से पासिस होंगे, यहाँ से क्रॉस होंगे, तो इसका एक टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे है, अब वो लोग भी तो मजबूर है, सारा गाड़ी यहाँ बीच में पहुँचने पे तो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि जब एक गाड़ी रुके यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों का लाइन लग जाता है। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इसके लिए एक सिस्टम बने, किस तरह कहाँ से चले, बड़े गाड़ियों को कैसे चलें। अभी हमें उम्मीद है कि कहीं हाईवे से और जगह से भी क्रॉस करने का कोई रास्ता मिले। ये गवर्नमेंट बना सकता है, कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ के पुलिस भी मजबूर है, कुछ नहीं कर पाएगा। हम पब्लिक भी यही सिर्फ रोना है, बस रोना है। गाड़ियाँ चलते हैं, अभी यहाँ हमारे बुजुर्ग चलते हैं, बस छोटे बच्चे चलते हैं, उनके लिए क्रॉस होने में बड़ा दिक्कत है। तो मैं यही अपील करूँगा कि गवर्नमेंट एक सिस्टम बना के यहाँ से गाड़ियाँ कैसे चले, एक टाइमिंग बनाए। थैंक यू वेरी मच। चोकलमसर में हम आए दिन काफ़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी देख रहे थे, और रोड का अच्छे से ना होना और हाईवे बताया जाता है, तो उस पे इस तरह के सिचुएशंस में उन्होंने भी आपकी तारीफ़ करते हुए कहा कि आप रात आए वहाँ पे, ठीक भी किया है। तो अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं लोगों के, जैसे पहले के एग्रीकल्चर के जो कैनाल्स होते थे वो ब्लॉक किए गए हैं, जिस वजह से इंडस में पानी पास नहीं हो पा रहा है। उस पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स बनाए गए हैं, उस पानी को ब्लॉक किया है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी कई गलती है वहाँ पे, जो रोड्स पे आज हम पानी देखते हैं, तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जूले चले, थैंक यू। ये जो ट्रैफिक का इशू था, चले पहली बार मी बीइंग अ पॉलिटिशियन मेरा काम है पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो जब हम वहाँ घंटा रुक के मैंने ट्रैफिक को ऑब्जर्व किया था, और जब भी हमारा हेवी लोड का ट्रक्स या आर्मी की कोई गाड़ी आती है, तो चोकलमसर यहाँ ये जो JNV स्कूल से नीचे से वहाँ से नीचे वो जो जनांग माने था, वहाँ से ही ट्रैफिक शुरू होता था। देन फिर हमने जब ट्रैफिक में मीटिंग किया था, तो हमने ऐसे सजेशन रखे थे कि बड़ा जो गाड़ी है वो नीचे चोकलमसर वाले रोड से आए, और जो शे की तरफ से आ रहा है वो सिंधु से डाइवर्ट करके हम साबू बाईपास से छोड़ दिया जाए। तो जब बड़ा गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ से होने लगा, तो ट्रैफिक जो है पुलिस लाइन जो जहाँ तक है वहाँ तक ऑलमोस्ट बंद हो गया। अब जो शुरू हो रहा था वो बीच से शुरू हुआ था। तो इस साल बीच में हुआ पानी का इशू था, जो हमारा अभी कनाल है, वहाँ से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को अपने मर्जी के जब उनको किसी को पानी की ज़रूरत होता था तो वह वहाँ जाते थे पानी लाने के लिए, और वो गवर्नमेंट ने लॉक किया होता था। वो गवर्नमेंट अपने एक टाइम पे पानी छोड़ता है, तो उन्होंने उन लॉक को तोड़ के अपने हिसाब से कभी पानी लाओ, कभी बंद करो, कभी पानी लाओ, कभी बंद करो। तो इससे क्या हुआ, पानी का जो पहले जैसे ही फ्लो होता था वैसे ही नहीं हुआ, और इसमें थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। तो पूरा रास्ते पे पानी आना और ब्लॉकेज, बहुत सारे कल्वर्ट जो है ब्लॉकेज हुआ। फिर मैं हमारे जो विजयंग के चीफ इंजीनियर है ब्रिगेडियर कार्की जी, उनसे मदद ली। तो आर्मी ने इसमें बहुत योगदान दिया, 111 RCC ने। हमने
आई मीन ये एक हिस्ट्रिक अचीवमेंट हो सकता है। हमने एक रात में तकरीबन 15 मीटर लॉन्ग का कलवर्ट जो है बनाया, और इसमें पुलिस, हमारे चोकलमसर SHO और जितने भी पुलिस थे, रात रात जाग के हमने काम करके अभी वहाँ ब्लैक टॉप भी हो चुका है। रास्ता भी ऑलमोस्ट 4 ऐसे मेन कलवर्ट थे, जिनमें से 3 कंप्लीट हो चुके हैं, एक इनकम्प्लीट है, वो अभी आने वाले 2 दिन में बन जाएगा। रही बात आपके जो कैनाल्स ब्लॉकेज किया गया है कंस्ट्रक्शंस में, ये पब्लिक ने बहुत सारे गवर्नमेंट लैंड्स को इंक्रोच किया है, और इस इंक्रोचमेंट के खिलाफ हमने 2-3 दफ़ा, जब पहले हमारे डिप्टी मजिस्ट्रेट थे उनके सामने भी रखा था, और बहुत सारे जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ भी बात की थी इन इंक्रोचमेंट को लेके। लेकिन जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, देन पॉलिटिकल, अब मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे खिलाफ, वो हमारे अपोजिशन के पास जाते हैं, अभी वो पावर में है, तो वो वहाँ से कोई डायरेक्शन कर देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक, जो सिविक सेंस अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम बढ़ता ही जाएगा। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपका ज़मीन है उसी पे कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। आप रोड पे इंक्रोच कर रहे हो, कनाल पे इंक्रोच कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम भी इन्हीं लोगों को ही होगा। दूसरी मैं बड़ी अचीवमेंट ये मानता हूँ, अभी वो एरिया पूरा, अब 1-1.5 साल हो गया है, वो सारा म्यूनिसिपल के जुडिस्ट्रिक्शन में आने के लिए, म्यूनिसिपल को हमने एक्सपैंड करने के लिए वहाँ तक 1 साल से मैं प्रपोज़ल लेके चल रहा हूँ, LG सर से, अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, म्यूनिसिपल हमारे डॉक्टर नमगिल जी प्रेसिडेंट, उनसे भी बात की थी। तो अभी ये उम्मीद के मैं कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन से पहले ये सारा एरिया जो है अर्बन म्यूनिसिपल के अंदर नोटिफाई किया जाएगा, और जब ये अभी चोकलमसर मार्केट म्यूनिसिपल के अंडर जैसे ही नोटिफाई हो, इनका ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इशू रहना नहीं चाहिए, और इस गर्मी में, इस सीज़न में जो ट्रैफिक इश्यूज़ रहे, वो वर्क बहुत सारे काम थे उसको करने की वजह से रहा था। एंड अभी आप साइड पे देख लीजिए, 90% जो काम है वो पूरा बन गया। मैं आर्मी का और हमारे पुलिस SHO सर का, DC साहब का बहुत दिल से शुक्रियामंद हूँ, और लोगों का, जैसे स्पेशली मर्चेंट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी वहाँ बहुत मदद की। रात को जब खातिरदारी करना हो, पब्लिक ऑब्जेक्शन आ रहा है उनको सॉल्व करना हो, तो सब ने, इट्स अ टीम वर्क, सब ने मिल के बहुत अच्छा काम किया। इरिगेशन डिपार्टमेंट भी वहाँ आए, रात रात हमारे साथ जाग के बैठे थे, हर कनाल का उन्होंने अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया। सो अल्टीमेटली इट्स हम सबका एक टीम वर्क था, जो बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू अजय। तो आप सभी ने सुना है स्टेक होल्डर्स का क्या कहना है यहाँ पे, और किस तरह से ट्रैफिक के वजह से कितने इश्यूज यहाँ पे उठ रहा है। तो अभी हम ट्रैफिक ऑफिशियल से ही बात करेंगे, अंगचुक जी से। तो अंगचुक जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले चैनल पे। तो आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ट्रैफिक को लेके आपने एक नोटिस जारी किया है या एक इंस्ट्रक्शन दिया है, उस हिसाब से यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ पुलिस भी तैनात है, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो उस पर कैसे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है? स्पेशली डंपर्स हो गए हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ, ट्रक्स हो गए, वो बिल्कुल भी जो है, जो टाइमिंग्स दिया है उस पर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं इस टाइम। तो आप क्या कहेंगे इस पर? जुलाई ट्रैफिक पुलिस ले की तरफ से जब भी जो भी जैसा जो हमें यहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने जो बताया, जो कि हैवी गाड़ीज़ को लेके इधर इश्यूज होता है इनको, तो इसमें हमारा जो सीनियर अफसर की तरफ से जो इनको परमिशन, जो हैवी गाड़ीज़ को, जैसे डंपर हो गया, टिपर हो गया, तो इनको स्ट्रिक्टली पीक आवर्स पे हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, इनको दिया हुआ है। हालांकि किस रूट भी दिया हुआ है इनको, किस रूट पे चलेंगे, तो और टाइमिंग, कट ऑफ टाइमिंग का भी दिया है, 8 से 11:30, दिन 3 से 6 तक इनको उस टाइम पे पीक आवर्स पे नहीं चलना है। तो उसका अगर ये वायलेशन करता है तो ये चीज़ को जैसा अभी इन्होंने बताया हमें कि इस तरह जो इनका जो ये प्रॉब्लम्स आ रहा है यहाँ पे चिशोत जंपा क्रॉसिंग पे, तो हम इसको अपने सीनियर सुपीरियर को नोटिस में लाएंगे और जल्द इसको मसला को सॉल्व कर लेंगे। जी, ये तो रहा डंपर्स की बात। बाकी हम बात करेंगे, बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी जगहों पे पार्क किए जाते हैं जिससे भी ट्रैफिक का बहुत मुश्किल होता है, ट्रैफिक फ्लो में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी चोकलमसर से कहीं और जाना हो तो 2-2, 3-3 घंटे जो है वो ट्रैफिक में फंसते हैं। तो इस पे ट्रैफिक पुलिस का ये अपील करते हैं कि यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग जो है प्रॉपर एक ट्रैफिक रूल फॉलो करे। तो उस पे कैसे विचार होंगे ट्रैफिक पुलिस का, अंगचुक जी? ट्रैफिक रेगुलेशन के इसमें
हमारे यहाँ से जो सिंधु दर्शन पे आज तक सिंधु दर्शन पॉइंट पे जो वहाँ से हम ट्रैफिक डाइवर्ट करते थे हैवी गाड़ी से और छोटी गाड़ी उसका। अब जिस तरह से अभी यहाँ भी जो इश्यूज आ रहा है ये जैमिंग का, तो इसको भी हम अपने सीनियर ऑफिसर से लेके इसको नोटिस में लाएंगे। उसमें जो भी हमें पॉसिबल वेज जो सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमें ज़रूरत लगेगा वो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करेंगे। ये पूरा ट्रैफिक का जो सिलसिला है बहुत गंभीर है इस टाइम चोकलमसर में। ये एक नहीं बोल रहा है, दो नहीं, बहुत लोग यहाँ पे परेशान हैं। जिस तरह से ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी जैसे नोटिस दिए जाते हैं या परमिशन दिया जाता है, उस हिसाब से भी डंपर्स या बड़े बड़े जो गाड़ियाँ हैं जो लोड लेके चलते हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। और जब यहाँ पुलिस तैनात है या यहाँ के स्टेक होल्डर्स जब उनको मना करते हैं तो वो आर्ग्यू करते हैं, वो बड़े बड़े नाम लेते हैं कि हमें इसने कहा है, हमें इसका परमिशन है, तो वो बढ़ चढ़ के इस चीज़ को दिखाते हैं और कोई भी फॉलो नहीं करता है। यही उम्मीद करेंगे कि इस जगह को जो बहुत कंजस्टेड है, अभी आप देख सकते हैं चारों ओर गाड़ियाँ घूमती हैं, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, बच्चे चल रहे होते, बुजुर्ग चल रहे होते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को क्लोज करते हुए आपसे भी अपील करेंगे कि थोड़ा सा जो है आप भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो उसी के साथ स्तंजिन दोरजे और रिगजिन वांगमो JK24/7 के लिए लेह लद्दाख से।